वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 21 जो 22 अगस्त 2020 को आई है और ये किसने भेजी है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली है। क्लास 10 नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ पर। और आज की जो वर्कशीट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल करंट टॉपिक पर है। और जो ये है आपका टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपने इसमें न्यूज़पेपर के बारे में, टीवी में सुना होगा इसके बारे में, या मोबाइल्स में भी आप देखते हो तो इनमें देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, किसने इसे बनाया है और आप इसे इस वर्कशीट में क्यों पढ़ रहे हैं? चलिए आपके क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ। ये जो पॉलिसी है इसे किसने बनाया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बनाया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं और कब से अप्लाई होगी इसका तो भी इसमें नहीं दिया, लेकिन आपके यहाँ जो कर्नाटक है वहां पर इसको अप्लाई कर दिया गया है अगस्त महीने से। दूसरी बात, हम इस वर्कशीट में से क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि करंट टॉपिक है। करंट टॉपिक में आपके सिलेबस में कभी आपको लेटर लिखने के लिए, कभी आर्टिकल लिखने के लिए आता है, तो उसमें करंट टॉपिक के ऊपर ही आता है। तो ये भी आपको आज जो लिखने के लिए कहा गया है वो लिखने के लिए कहा गया है लेटर। आप इसको पढ़ के लेटर लिखेंगे। एक तरीके से आपको हिंट दिया गया है कि अपने इसको पढ़ो और उसके बाद लेटर लिखो। चलिए देखते इसमें है क्या। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4। आप पूछोगे क्या ऐड करना है? नहीं से ऐड नहीं करना है, स्ट्रक्चर बताया कि शुरू की जो 5 साल है, स्टार्टिंग के जो 5 साल है आपके, जब बच्चा 3 साल का होता है, उस 3 साल से लेके 8 साल तक का 5 साल होता है। उस साल को इन्होंने दो पार्ट, 3 to 6 ईयर, इसे प्री स्कूल या बाल वाटिका कहा गया है। 3 से 6 साल तक का बच्चा जो है प्री स्कूल में पढ़ेगा। उसके बाद इस 5 साल को ही आखिर 3 साल में 6 to 8 ईयर्स, 6 से 8 साल का जो बच्चा है वो क्लास फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ेगा। और इस कोर्स का नाम रख दिया इन्होंने फाउंडेशनल स्टेज रख दिया। जो क्लासेस होंगी फाउंडेशनल स्टेज होगी। पहले स्टेज प्री स्कूल या बाल वाटिका, दूसरी स्टेज होगी फाउंडेशनल स्टेज होगी। ये 3 साल जो है प्री स्कूल में होंगे, ये प्री स्कूल में 3 साल होंगे। बाकी के जो साल बचे यानी कि फर्स्ट से लेके 12th तक वो 12 साल हो गए। तो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या है। अब इसके बाद बारी है यहाँ तो पढ़ लिया 6 to 8 यानी कि जो 2 साल है पहली और दूसरी क्लास में, फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है इसे। एज 8 से 11 साल में क्लास 3 से 5 प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। ठीक है, जो 3 साल होंगे 3, 4th और 5th क्लास में इन्हें प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एज 11 to 14 ईयर्स इन क्लास 6, 7th, 8th मिडिल स्टेज। जो 6th, 7th, 8th क्लास की स्टडी होगी और उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे वो 11 साल से 14 साल के बच्चे पढ़ेंगे, उसे हमने इस ड्राफ्ट में से मिडिल स्टेज का नाम दिया गया। और इसमें वो क्या क्या सीखेंगे? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, एक्सपेरिमेंट कर करके साइंस को आपको सिखाया जाएगा। मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, आर्ट, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, सारा कुछ एक्सपेरिमेंट बेस होगा। एज 14 to 18 ईयर्स इन क्लास 9 to 12 यानी कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। पहले आपने सुना होगा क्लास 9th और 10th को सेकेंडरी स्टेज कहा जाता था और 11th, 12th को सीनियर सेकेंडरी कहा जाता था। लेकिन अब 9 से लेकर 12 तक सभी को सेकेंडरी स्टेज इसमें कहा गया है इस पॉलिसी में। और यहाँ पे जो एजुकेशन होगी किस तरह की होगी? मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। बहुत सारे डिसिप्लिन इसमें आप पढ़ेंगे, सब्जेक्ट अपनी चॉइस के हो ले सकते हैं आप। क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपकी जो सोच होगी बहुत क्रिटिकली आपको सोचना होगा। एंड स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, स्टूडेंट्स को चॉइस दे दी कि अपनी चॉइस में कोई भी सब्जेक्ट को चूज करके अपनी मर्जी से पढ़ सकता है। स्कूल एग्जाम विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 लेवल्स। जो स्कूल एग्जाम की अगर हम बात करें तो 3 लेवल पर होंगे, क्लासेस 3, 5th एंड 8th के लेवल पे। जो एक स्कूल के एग्जाम्स होते हैं नॉर्मली
वो यहाँ पर दिए गए हैं। असेसमेंट, अब कैसे, जब एग्जाम 3 क्लासेस के लिए दिए गए फिर बाकी बच्चों को कैसे असेस किया जाएगा। असेसमेंट का जो तरीका होगा वो होगा फॉर्मेटिव स्टाइल, यानी कि उसमें आपको आपकी हर चीज को नोट किया जाएगा। आप अपना जो वर्क दिया जा रहा है रेगुलरली उसे किस तरीके से कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो करने के लिए दिए जा रहे हैं उन्हें कैसे कर रहे हैं, और इसमें आपके काम करने के तरीके में क्या क्या देखा जाएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल देखी जाएगी, आपकी स्किल्स, आपके अंदर क्या, किस तरीके से आप काम कर सकते हो, किस चीज में आप निपुण हो, उस चीज को देखा जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग को एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट, और जो क्वेश्चन आएगा ना कंसेप्ट के ऊपर बेस आएगा। जैसे पहले आज की वर्कशीट में ही देख लीजिए, आपको एक कंसेप्ट दे दिया, इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम विल कंटिन्यू बट दीज विल बी डिजाइन्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोर्ड एग्जाम तो रहेगा, बोर्ड एग्जाम नहीं हटेगा, लेकिन इसका जो पर्पस होगा वो होगा ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का पूरा विकास, हर तरह से, फिजिकली भी और मेंटली भी, सोशली, इमोशनली, जो भी जिस तरह से भी, हर चीज जो भी इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद है बोर्ड एग्जाम्स विल हैव लेस स्टेक्स। अब बोर्ड एग्जाम को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन इसका फोकस ऑल राउंड डेवलपमेंट पे रहेगा। ऑल स्टूडेंट्स विल अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर। आप स्कूल के जो 12 साल हैं उसमें 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। वन विल बी मेन एग्जामिनेशन, एक तो आपका मेन एग्जाम होगा और दूसरा जो एग्जाम होगा आपको इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। अगर डिजायर, अगर आप अपने पेपर में अपने नंबर अच्छे लाना चाहते हो तो आप उस पेपर को दोबारा से दे सकते हो, अगर आप देना चाहे तो, इफ डिजायर्ड। होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज विल बी यूज्ड टू टीच टिल 8th क्लास। 8th क्लास को प्रीपरेटरी स्टेज से लेकर और मिडिल स्टेज तक, ये यहाँ पे मिडिल स्टेज है 8th क्लास तक, यानी कि नर्सरी केजी जो भी होती है वहां से लेके आपकी 8th क्लास तक आपको जो पढ़ाया जाएगा आपकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए आपकी मदर टंग स्टेट के अकॉर्डिंग, हर स्टेट में अलग अलग मदर टंग होती है, एरिया के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ अभी हम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, मैं आपसे, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, हिंदी में समझा रही हूँ, क्योंकि आपकी मदर टंग कौन सी है, हिंदी है। कुछ बच्चों की इंग्लिश होगी, सब बच्चों की अलग अलग मदर टंग होती है। मोस्टली इंडिया में तो सबकी, जो इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, सबकी हिंदी होती है, तो हिंदी को, इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है। होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, इसका ये मतलब है कि आपके घर में जो भाषा बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज का मतलब यही है आपके एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा 8th क्लास तक। कुछ बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे स्कूलों में इंग्लिश में बहुत पढ़ाया जाता है तो उनको कुछ बच्चों को समझ नहीं आता होगा, उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ अब हिंदी में पढ़ने को हमें मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स। सारे सब्जेक्ट जो है 2 लेवल पे उनको ऑफर किया जाएगा स्टूडेंट्स को। फॉर विच बिगिनिंग विल बी डन विद मैथ्स, और जिनकी शुरुआत किससे होगी, मैथ्स से, मैथ्स उन्हें पढ़ाया जाएगा जरूर। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज। 10 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आप बैग की आपको जरूरत नहीं होगी। 10 दिन यानी कि आप सोचो आप 10 दिन बिना बैग के आ रहे हो, ठीक है। ड्यूरिंग विच दे आर टॉट ए वोकेशन ऑफ देयर चॉइस, और उस समय पर आप अपनी चॉइस का कुछ भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो आपकी चॉइस का उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी तक हमने ऊपर पढ़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो आपको एक कंसेप्ट दिया गया है। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है लेटर राइटिंग की। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखो और उस लेटर में अपने व्यूज एक्सप्रेस करो, अपने विचार लिखो। किसके बारे में लिखना है, अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपके क्या विचार है वो आपको उसमें लिखने हैं, और वर्ड लिमिट देखिए 120, 120 से 150 वर्ड्स के बीच में। अब आप इस लेटर में क्या लिख सकते हो, ये आपको यहाँ दिया है पॉइंट्स, ये लिख सकते हो। थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट, किस चीज के बारे में बहुत ही उत्सुक हैं आप। थिंग्स दैट यू आर कंसर्न अबाउट, किस चीज पर आपका ज्यादा कंसर्न है, किस चीज पर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। एनी क्वेश्चन कमिंग टू योर माइंड, क्या तुम्हारे दिमाग में इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप ये सारे आप
इसमें लेटर में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, लेटर लिखने के लिए आपको कुछ हिंट दिया गया, ये तो आपके हिंट है कि क्या लिख सकते हो आप, और ऊपर क्या था, सारे कंसेप्ट क्लियर बताया कि आपको, उसके बाद आपको लेटर लिखने के लिए कहा गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं इस टाइम। हो सकता है इतना सारा डिटेल में ना दे, जो ऊपर की डिटेल है वो यहाँ पॉइंट्स में दे देंगे आपको, उनको यूज करते हुए आपको लेटर लिखना होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर किस तरह से लिखना है ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ लाइनों का आप जरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड आपको सारी चीजें लिखनी है। सबसे ऊपर लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा। मैंने स्कूल का नाम नहीं लिखा, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद वो स्कूल कहाँ पर है, जगह का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ डेट डालेंगे। डेट इस तरीके से लिखिएगा, कॉमा हाइफन नहीं लगाते जब इस तरह से ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं उसमें। कुछ बच्चे ऐसे कॉमा लगा देते हैं ना, यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाते हैं, ये नहीं, ये गलत है, ऐसे कॉमा नहीं लगाना, रब करो इसे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जब प्रिंसिपल को आप लेटर लिखते हो या एप्लीकेशन लिखते हो, उसमें आप सब्जेक्ट लिखते हो ना, तो इसमें भी ये भी लेटर प्रिंसिपल को लिखना है। बस टॉपिक थोड़ा अलग हो गया, इस तरह का लेटर आप फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल को लिख रहे होंगे, जिसमें आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं। इससे पहले आपने इस तरह का लेटर प्रिंसिपल को नहीं लिखा। ज्यादातर लेटर कैसे होते हैं, लीव एप्लीकेशन होती है ना, अर्जेंट पीस होता है, या सेक्शन चेंज कर दिवाना है, या कोई सब्जेक्ट इंक्लूड करवाना है, ये इस तरह के सब्जेक्ट पे आपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा है। चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन क्या था, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने, तो इसमें मैंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। आप चाहे तो अपने आंसर में इन्हें ही लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सजेशन दूंगी आप अपने व्यूज लिखें कि ये पॉलिसी आपको कैसी लगी। I would like to express my views on new education policy 2020. मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाहूंगी 2000 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके बारे में। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कमिंग पॉलिसी विल बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये जो नई आने वाली पॉलिसी है ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर, एक्सपेरिमेंट करके सिखाएगी बच्चों को, उसके ऊपर बेस है। मल्टीपल डिसिप्लिनरी स्टडी है ये, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इन सारी चीजों के ऊपर ये बेस है। एजुकेशन सिस्टम विल बी फ्लेक्सिबल, एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज कर सकता है और एग्जाम दे सकता है। स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। मदर टंग विल बी यूज्ड टू टीच टिल 8th क्लास। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ से, 10 less back days during which students are taught a vocation of their choice is very appealing concept। ये बहुत ही टच करने वाला कंसेप्ट है कि 10 दिन आपको ऐसे दिए जाएंगे, आप अपनी पसंद का कुछ पढ़ना चाहो, कोई स्टोरी सुनना चाहो, या कुछ और किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो सुनना चाहो, वो पढ़ना चाहो, तो 10 दिन आपको ऐसे दिए जाएंगे, आप उसे कर सकते हो। अब तक ऐसा नहीं होता था। स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन फॉर्मेटिव स्टाइल। स्टूडेंट्स को फॉर्मेटिव स्टाइल के ऊपर बेस असेस किया जाएगा, यानी कि उसके जो मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से मिलेंगे फॉर्मेटिव स्टाइल के ऊपर, और वो क्या होगा कैसे होगा वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। एम ऑफ बोर्ड एग्जाम इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो बोर्ड एग्जाम का एम है वो क्या होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। अभी तो आपके सिलेबस में से जो बुक्स दे दी हैं उसमें से आंसर आ जाते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, उसी में से उसके बेस पर आपको आंसर लिखने होते हैं। बोर्ड एग्जाम हैज लेस स्टेक, बोर्ड एग्जाम को जो है लेस कम इम्पोर्टेंस दी गई है। All seems good in it, इसमें सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट सम क्वेश्चंस स्ट्राइक इन माइंड, पर मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लाइक व्हाट विल बी द सिलेबस, सिलेबस क्या होगा, व्हाट विल बी मार्किंग स्कीम क्या होगी, व्हेन दिस पॉलिसी विल बी अप्लाइड, ये पॉलिसी कब अप्लाई होगी। आई विश आई वुड बी एन पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं विश करता हूँ कि जल्दी ही, इसका मतलब है कि मैं भी इस पॉलिसी का हिस्सा बनूं, मतलब कि पॉलिसी जल्दी ही अप्लाई हो, तभी तो आप हिस्सा बन पाओगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लियर माई डाउट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे डाउट्स को क्लियर कर दे। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा। योर्स ओबीडेंटली, यहाँ पे आप अपना ये लिखेंगे, योर्स ओबीडेंटली
अब एक चीज मैं यहाँ पे बताऊँ, कुछ बच्चे ना यहाँ पे कोमा लगा देते हैं बेटा, यहाँ कोमा नहीं लगाना है, ये गलत हो जाता है, जैसे कोमा नहीं लगाएंगे। और इस y को जो है ना, ये जो y यहाँ लिखा है इसे स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, इसे स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। ध्यान देना, सारी चीजें जो हैं ये इस लाइन से मिला के लिखनी है, जो नीचे आप लिखते हो ना यहाँ लिखना है। और उससे पहले यहाँ पे थैंक यू भी लिखना है, यहाँ थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू। और थैंक यू लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ यू खत्म हो गया है, यू खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़िएगा, फिर थैंक यू लिखेगा। थैंक यू लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको ये और ओबीडिएंट लिखना है। फिर यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, नाम लिखना है यहाँ पे अपना, क्लास एंड सेक्शन लिखनी है, क्लास मैंने लिख दी 10th और सेक्शन आप अपने आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखिएगा, जो भी आपकी स्कूल की आईडी है वो यहाँ आप लिखेंगे। तो ये आपको लेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों आपको? बेसिकली जो आज का टॉपिक था वो लेटर राइटिंग था। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।